मेरे मुस्तकबिल के मामार हैं। मैं आज इनके हवाले से जो कौमी तरजीहात हैं उन पे बात करूँगी। इसके साथ साथ जो आज आप समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान दुख की कैफियत में है और हालत गम में है, अफसुर्दा है पूरी कौम। वो जो ट्रेन का हादसा हुआ और उस हादसे के साथ जो कीमती जानें मौत के मुंह में चली गई, उन कीमती जानों को बचाया जा सकता था, लेकिन जो रेलवे का वो सीधा ट्रैक और जो रेलवे अहलकारों की बद इंतज़ामी और बद नज़मी थी, वो अल्टीमेटली इस हादसे का बायस बनी। वज़ीर आज़म की हदायत पे आपको जैसा कि पता है कि वज़ीर रेलवे जो हैं वो चल रहे हैं इस वक्त सिंध के उन हॉस्पिटलों के अंदर, वो फिर रहे हैं उन तमाम जख्मियों के लिए उठाए गए जो मुख्तलिफ इक़दामात हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं। वो वहाँ हुकूमत सिंध जो इस वक्त मीडिया की स्क्रीन पर छाई हुई है और बदकिस्मती से इस अलमनाक और तकलीफ दे हादसे पे भी वो सियासत से बाज नहीं आ रही और पूरी कौम देख रही है कि एक तरफ जो है वो हर हादसों आम उन जख्मियों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मसरूफ़ अमल है, उन कीमती जानों को बचाने के लिए तगोदो कर रहा है। वहाँ वज़ीर आला सिंध और उनकी टीम जो है अब तक जो है वो जाए हादसा पर दिखाई नहीं दी। अगर उनकी मौजूदगी नज़र आई है तो उनके तर्जमान ने टीवी की स्क्रीन पे आके वो वफाकी हुकूमत पे बम्बारमेंट की है और वफाकी हुकूमत पे इल्ज़ाम तराशियाँ और रवायती जो झूठ के साथ जुड़ा उनका मुसलसल अमल है, उसी को दोहराया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को हदायत दी हैं और वज़ीर आला पंजाब की बर वक्त जो है इंटरवेंशन से महकमा सेहत रेस्क्यू 1112 और मुतलका जो हमारा मलहका बॉर्डर के साथ जुड़ा इंतज़ामी स्ट्रक्चर है उसको फिलफौर जो है उन ज़ख्मियों के इलाज मालजे और उनकी रेस्क्यू रिलीफ के साथ जुड़ी जो काविशें हैं उसमें हर मुमकिना मुआवनत फराहम करने की हदायत जारी की हैं। अब तक की जो सूरत हाल है, जो आपको पता ही है कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो है तकरीबन अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो रिहेबिलिटेशन की एफर्ट्स हैं उनको हमने इंश्योर करना है और उन रिहेबिलिटेशन की एफर्ट्स में जो इंश्योर पैसेंजर था जिसके लिए ये कंपल्सरी कर दिया गया है, ऐसे हादसात से बचने के लिए
वो 15 लाख रुपया फी कस, उन जानों की तो कोई कीमत और नेमुल बदल नहीं हो सकता, लेकिन 15 लाख रुपया उन जो इस हादसे का शिकार हुए हमारे मरने वाले अफराद हैं और जो ज़ख्मी हैं उनके इलाज मालजे के साथ जुड़ा जो 50,000 से लेकर 3 लाख तक का पैकेज है, वो मिनिस्टर रेलवे की हदायत पे मुतल्लिका इदारों को इस डेटाबेस के साथ लिस्टें मुरतब करके फिलफौर उनकी मावनत के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जो इस वक्त अहम तरीन चीज़ है, मैं ये सुन रही थी कि कुछ ऐसे हमारे PMLN के गुमशुदा लीडरान वो भी मीडिया की स्क्रीन पे आके इस ट्रेन हादसे पे सियासत करके अपनी सियासत को ज़िंदा करने के लिए मसरूफ़ अमल नज़र आए। उन्होंने रेलवे के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के साथ जुड़े जिस बयानिए की निशानदेही की और जिस अंदाज से उन्होंने झूठ की पटारी खोली और उस पटारी में हस्बे रवायत नून लीग ने झूठ का चूरन बेच के हुकूमत वक्त को निशाने पे लिया। उन्हें शायद गुमशुदा और लापता फ़र्द को ये समझ नहीं आई कि ये हुकूमत जो है जब से इक़्तिदार में आई है, इस साल अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। कौम को वो दिन याद है जब हर दूसरे दिन यही रेल ट्रैक जो है किसी न किसी हादसे का शिकार होता था। इस दर्द का, इस मर्ज का वाहिद हल और इलाज ML1 है, जिसकी मंजूरी वज़ीर आज़म दे चुके हैं और जिस ट्रैक पे ये हादसा हुआ है उसकी हस्ता हाली कोई PTI के दौर में सामने नहीं आई। उसकी हस्ता हाली की दास्तानें काफ़ी पुरानी और वसी हैं। उस रेलवे ट्रैक को भी दुरुस्त करने का हुकूमत ने टेंडर जो है वो फ्लोट कर दिया हुआ है और इंशाल्लाह जल्द उस पर जो है वो काम शुरू हो जाएगा। अब आए जिस पोलियो कैंपेन के हवाले से हम इकट्ठे हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पंजाब की, वज़ीर आला पंजाब की और ओवरऑल पोलियो की हमारी जो टीम है उसकी काविशों से ये कैंपेन जारी और सारी है। 11 जून को इस कैंपेन का बाज़ाब्ता तौर पे इख्तिताम होने जा रहा है। 11 जून तक हमने 1,40,00,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं और ये 1,40,00,000 बच्चे जो हैं ये पाकिस्तान का रोशन दरख्शां खूबसूरत तरीन मुस्तकबिल हैं। हमने इन कलियों को, इन फूलों को मरजाने से बचाने के लिए पंजाब भर के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट में ये कैंपेन जो है उसको लॉन्च किया और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल महकमा सेहत, यूनिसेफ, हमारे नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर्स, पोलियो वर्कर्स और हुकूमत पंजाब की भरपूर सरपरस्ती से ये मुमकिन हुआ कि इस साल पंजाब में पोलियो का कोई भी केस सामने ना आया। हमें इस रिजल्ट को आगे लेके चलना है। हमने इस कमिटमेंट को और ज़्यादा इन्हांस करना है और ये अपील करनी है वालिदैन से कि ये जो हमारे बच्चे हैं इस कौम का मुस्तकबिल हैं, इनको अपाहज होने से बचाने के लिए हमें हर हाल में इनको पोलियो कतरे पिलाने हैं। इससे पहले जिन्होंने इस कौम को
معاشی بد انتظامی، بد نظمی، کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے اپاہج کیا. ہم نے ان کا علاج معالجہ بھی تجویز کرنا ہے. ان کو ہم نے وہ پلا کے آنے والے اپنے مستقبل کو سیکیور کرنا ہے اور ان کا آنے والا جو کردار ہے اس کو اور زیادہ مضبوط بنانا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. جنوبی پنجاب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا. ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کوئی کام نہیں ہوا. وزیر پنجاب نے کیا وہاں پہ کام کیا؟ دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب یقیناً جنوبی پنجاب کی جو آواز ہے، جو وہاں عوام کے مسائل ہیں اور ایک منتخب نمائندے ہوتے ہوئے ان کی ترجمانی کرتے رہتے ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم حکومت پنجاب جو ہے وہ نہ صرف وہاں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا باضابطہ طور پہ آغاز کر چکی ہے، بلکہ اس کے ساتھ جڑی جتنی بھی رکاوٹیں تھیں ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے. کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارے جو اقدامات ہیں وہ سست روی کا شکار ہوئے ہیں، کیونکہ کرونا نے بہت ساری ہماری جو پالیسیز اور امپلیمنٹیشن تھا اس میں وقتی جو ہے وہ گیپ کریٹ کیا. کرونا کی اس لہر میں جو شدت تھی اس میں جو کمی آئی ہے اس کا فائدہ وہ تمام حکومتی ترجیحات کو ہوگا، اور جہاں جہاں سلو پروسیس چل رہا تھا اس کو ہنگامی بنیادوں پہ تیز کیا جائے گا. کیونکہ جنوبی پنجاب ایک خواب ہی نہیں، اس کی تعبیر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی ہی جنوبی پنجاب کے واسیوں کی تقدیر بدلنے کا عزم لے کے نکلی ہے. اور پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں جو سرائیکی وسیب کے رہنے والے ہیں ان کے دکھوں کا مداوع کرے گی. ڈاکٹر صاحب پہلے بھی بات کرتی رہی ہیں تو آپ نا ذرا چیزوں کو اوپر ایسے پلستر کرتی ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. شاہ محمود قریشی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جو وہاں پر بیوروکریسی گئی ہے، ورنہ بیوروکریسی تو لاہور آ کے بیٹھ گئی تھی جنوبی پنجاب کی. اب بھی شاہ محمود قریشی جو کہہ رہے ہیں وہ غلط بول رہے ہیں کیا؟ شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، پارٹی کے ایک اہم ترین لیڈر ہوتے ہوئے اس حلقے کے عوام کے نمائندے ہیں، اور جو جہاں کہیں پہ بھی سرائیکی وسیب میں سے آواز اٹھتی ہے اس کی وہ ترجمانی کرتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جو حقائق ہمارے سامنے ہیں وہ کرونا کی اس لہر کی بے بسی کی وجہ سے وہ بر وقت اقدامات جن کو اٹھانا چاہیے تھا اس میں کہیں نہ کہیں گیپ ہے، اور وہ درست انداز سے اس کو ایڈریس کرنا ہے. جو افسر شاہی وہاں تعینات ہوئی ہے کرونا کی لہر میں کمی کی وجہ سے، اب انہیں بھی اپنی سپیڈ کو بڑھانا ہے. 40 کی سپیڈ سے سرائیکی صوبے کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہونا. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہم سب کو وہاں جانا چاہیے میرے سمیت، اور وہاں بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سننے چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس پہ ہمیں اپنے رویوں کو درست اور نظر ثانی کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے حوالے سے ابھی تک کوئی عملی اقدام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 3 سال میں کوئی نہیں کیا. عملی اقدام کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو ڈیفائن کریں. کہ آپ کو ڈیلیمیٹیشن کرنی تھی، اس کی ایسٹس کی تقسیم کرنی تھی، اس جو پروسیس ہے اس میں جو ہے اس کو لے کے جناب قومی اسمبلی سے پاس ہو چکی ریزولوشن، پنجاب اسمبلی سے بھی پاس ہو چکی، لیکن اگلا مرحلہ جو آئین میں ترمیم کا تھا وہ نہیں ہوا. بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ یہ نیا انکشاف آج کر دیا کہ جو پارلیمنٹ کے کرنے والے فیصلے ہیں وہ ایگزیکٹو نے کرنے ہیں. بھئی آپ کی جو اس وقت پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہے، ریزولوشن پاس کرنا اور پریکٹیکل لیجسلیشن وہاں سے موو کر کے پاس کرانے کا 2 علیحدہ اسٹریٹجیز ہیں. ریزولوشن آپ نے سابقہ حکومت نے اس پنجاب اسمبلی سے صرف اپنی دار رسی کے لیے اور عوام کی صرف آنکھوں میں مرچیں ڈالنے کے لیے پاس کرائی.
हकीकी ये सफ़र जो है वो एग्जेक्टिव्स के साथ जुड़ा है कि आपने उसके साथ साथ एक पैरेलल मैकेनिज़्म और प्लान ऑफ एक्शन जो है उसको लेजिस्लेटिव कवर देना है। हमने वो तमाम प्लान और तमाम वो जो सूबे की ज़रूरियात या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सेस करके प्लान कर लिया है, लेकिन जिस असेंबली ने उस पे ठप्पा लगाना है, उस पे लीगल कवर देना है, उसमें हमारी अक्सरियत नहीं है। हमें उस अपोजिशन को साथ अंगेज करना है जो इस वक्त रूठी रूठी फिर रही है, जो इस वक्त जारहाना मूड में है, जो इस वक्त जो है उस पिच पे खेलने की बजाय उस पिच को उखाड़ना चाहती है। तो उस प्यारी अपोजिशन को हम उस असेंबली की पिच पे ला के डायलॉग के ज़रिए पहले एक कंसेंसस करके फिर वो लेजिस्लेशन असेंबली में आएगी। उसके बगैर सिर्फ एग्जेक्टिव ऑर्डर से ये चीज़ें नहीं हो सकती। जो एग्जेक्टिवली करने वाली हैं कि वो अलहदा सेक्रेटेरिएट बना दिया जाए, अलहदा इंतज़ामिया की ड्यूटियाँ लगा दी जाएँ, वहाँ पे आप स्पेसिफिकली एक बना दें बजटरी सपोर्ट, और इस एनुअल डेवलपमेंट प्लान के अंदर अलहदा उनके लिए बजट मुख्तस कर दिया जाए। जो एग्जेक्टिव स्टेप थे वो हम उठा चुके हैं, लेजिस्लेटिव स्टेप जो है वो पंजाब असेंबली से उठने हैं। उसके लिए हमें अपोजिशन का तावन चाहिए, सबको मिल के उस सराइकी सेब की हकूक़ की बात करनी है। और जिन्होंने सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाए थे और ये वावेला किया था कि हम उनके हकूक़ देंगे साबिक़ दौर में, उसकी अमली ताबीर उस वक्त सामने आएगी जब वो पीटीआई के साथ खड़े होके उन अवाम के दुखों का मुदावा करने के लिए वो अमली इक़दामात का हिस्सा बनेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पोलियो दुनिया ने ख़त्म कर लिया, हम अभी भी कतरे पे ला रहे हैं, हम अभी भी कतरे पे ला रहे हैं। गो कि 1 साल से केस सामने नहीं आया, लेकिन फिर कभी आ जाएगा। 3 साल अगर जब से केस आता है तो 3 साल पीछे हम चले जाते हैं। तो बेसिक जो पोलियो रफ्त होता है वो होता है सैनिटेशन के मसले से, और सैनिटेशन का मसला जुड़ा है आपकी लोकल गवर्नमेंट के साथ, और 3 साल बाद भी लोकल गवर्नमेंट आज भी एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कंसिस्टेंट रिजॉल्व है, ये एक कंसिस्टेंट कमिटमेंट है, और ये एक ऐसा वे फॉरवर्ड है कि जो किसी एक हुकूमत नहीं, किसी एक शख्सियत नहीं, बल्कि पूरी कौम के साथ जुड़ा ये कदम है जिसको मंजिल की तरफ जाने के लिए हम सब ने, मीडिया ने भी उसमें हिस्सेदार बनना है। और मीडिया का किरदार काबिल सताइश है, और आवाम को आगाही देने में, वैक्सीन के पिलाने में, ये कतरे पिलाने में अल्टीमेटली आप सब को हरावल दस्ते का किरदार अदा करना है। हमें वो तमाम जो इस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जिनको ऐड किया गया और फिर नए आर्डर के मुताबिक अगर वो रिटेन करनी है या डिज़ाल्व करनी है, इस वक्त इबहम पाया जा रहा है। जब तक उस पर कोई तफसीली हतमी सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं आती, वो बल्दियाती इलेक्शन असर नौ नए रूल्स के मुताबिक या लॉ के मुताबिक नहीं कराए जा सकते। जो हमारा रिज़ॉल्व ये है, आज़म ये है कि हमने जिसकी तरफ आपने निशानदेही की कि ड्रेनेज सीवरेज जो हमारा सिस्टम है, जो पोलियो हमारा वायरस जिसको ब्रीड करता है, वो ब्रीडिंग स्टेशन हमने बंद करने हैं और उनकी सफाई सुथराई को यकीनी बनाना है। हुकूमत पंजाब आपका ये हफ्ता सफाई जो है उसको मना रही है, और हफ्ता सफाई मना के हम आवाम को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आइए आप भी अपने हिस्से का काम करें, तो मिल के इस गंदगी से छुटकारा हासिल करें। और यहाँ हर किस्म का वायरस, वो करप्शन का वायरस हो, वो पोलियो वायरस हो, वो आपका कोरोना वायरस हो, कोई वायरस भी जो इस कौम को चिमटा है और उसने इस कौम को नुकसान पहुँचाया है, उसके तदारक अजाले और निजात का वाहिद जो हल है वो यूनिटी है, यूनिफॉर्म अप्रोच है और नेशनल कमिटमेंट। डॉक्टर साहब ये फरमाएगा कि ऑपोजिशन को कोई टेक्निकल एनआरओ तो नहीं दिया जा रहा। मरियम नवाज जो हैं वो भी खामोश है, शहबाज शरीफ के हवाले से अफवाहें हैं कि वो बाहर जा रहे हैं, और जहांगीर खान तरीन के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि टेक्निकल एनआरओ।
देखिए टेक्निकल एरर नहीं, मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का अपडेट सॉफ्टवेयर जो अल्टीमेटली रिडंडेंट हो गया था और कहीं ना कहीं हैक हो जाता है वो, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो लगता है कि कहीं ना कहीं अपडेटिंग प्रोसेस में है। लेकिन देखना ये है कि ये साफ सामने आते भी नहीं, साफ चुपते भी नहीं। ये जो स्ट्रेटजी नून लीग की है जो टोटल कन्फ्यूजन का शिकार है, जो 100% इस वक्त खुद ज़हनी तौर पे भटके हुए बयानिए में फंसी हुई है, उसको चच्चा जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, भतीजी जो है उस पर ढक्कन लगाती है। तो ये जो मैच चल रहा है इसके अंदर ये खुद ही बताएंगे कि जाती उम्रा के अंदर जो लगी कोई अपडेट फैक्ट्री या मिल जो है वो उनके सॉफ्टवेयर को प्रोसेसिंग में कब तक कंप्लीट करके मार्केट में उस ऐप को ले आएगी। नून लीग का वर्कर जो है वो ऐप की अपडेटिंग का मुंतज़िर है और वो समझता है कि कौन सी ऐप है जिसको फॉलो करें, क्योंकि एक तरफ ऐप मरियम नवाज के बयानिया की वर्कर अपलोड करता है, थोड़ी देर बाद जो है वो चच्चा का बयानिया उस ऐप के अंदर अपलोड करना पड़ता है, के अंदर बेहतर तरीके से खुद ही बता सकते हैं या ज़िले सुबहानी अव्वल जो हैं वो इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि पोलो का मैच जो है अपने नवासे का वो जिस बेहतरीन सेहत के साथ और जिस तरह जज्बा हैरिस गाली के साथ ग्राउंड में बैठ के वो देख रहे थे, तो वो पोलो मैच उधर बैठ के देख रहे हैं जो चच्चा भतीजी का मैच है, जो भतीजी चच्चा के साथ पोलो खेल रही है, उसको भी देखने के लिए ज़िले सुबहानी वापस तशरीफ़ लाएं ताकि मेन गोल किसने करना है, गोल स्टिक किसके हाथ में है, उस पे भी उनको जो है वो थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और जितनी देर ये घोड़े पोलो की ग्राउंड में आपस में ही हिचकियाँ लेते रहेंगे 2023 गुजर जाएगा और इंशाल्लाह पीटीआई जो है अपना टेन्योर पूरा करके अवाम की अदालत में जाएगी। जो आखिरी बात है कि आज आपने देखा वोटिंग मशीनों के हवाले से हुकूमत एक लेके आई है बयानिया, हुकूमत सलूशन लेके आई है। हुकूमत जो है वो हर इलेक्शन के बाद वावेला करने वालों के लिए एक आसान तरीन फार्मूला और हल लेके आई है, जिसको भी बदनिजती से देखा गया उसके ऊपर भी PMLN की कनीज़ों ने सियासत की है। हम इनको कहते हैं कि न्यूट्रल अंपायर की सरकर्दगी में खेलना आपका मजाज नहीं है, हमें पता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें न्यूट्रल अंपायर है, इस न्यूट्रल अंपायर की क़यादत में आप खेलने का मजाज ही नहीं रखते, ना आपके रवैये हैं। तो कोई ऐसा यूनिफॉर्म इंटरनेशनली क्रेडिबल फार्मूला आप ले आएँ जिससे वोट चोरी होने से रोका जाए और न्यूट्रल अंपायर उस जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े अमल को पाकिस्तान में मुतारफ़ करा दे, क्योंकि अब मैच फिक्स करके ना इलेक्शन जीता जाना है और ना इलेक्शन होना है। इलेक्शन अब न्यूट्रल अंपायर की ज़ेरे क़यादत होने हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है। आप अपोजिशन को तो चाहे पोलियो के कतरे हों या डोज इस तरह की देती रहती हैं। कल शहबाज गिल लाहौर में आए थे, जहमत ही गवारा नहीं की कि हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी बताएं। तो ये बताएं गिल साहब हों या दीगर जो वफाक है या हम अदालत करते हैं, इन्हें भी किसी कतरों की ज़रूरत है ताकि जो ज़ुबान की जो बोली है वो ख़त्म हो सके। देखिए शहबाज गिल साहब पंजाब से ही वफाक में गए हैं तो यकीनन उन्होंने अपनी कारकर्दगी बताई होगी।